ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1149 और 1149 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। गतः तृतीय शेषः। ठीक, तो चलो भाई, बात यह चल रही है चतुर्थाध्याय प्रथम पाद, और चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद का यह 9 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है तद अधिगमाधिकरणम। ठीक, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। तो इस अधिकरण के 6 अंग कल हम लोगों ने लिख लिए थे। अब भाष्य का विचार करना है। तो भाष्य में पंक्ति है गतः तृतीय शेषः। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय भी बताया था कल, क्या कि ज्ञानी पुरुष के जो पापादिक हैं उन पापादिकों का संश्लेष संबंध ज्ञानी को होता है या नहीं, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद उस ज्ञानी महात्मा में पाप का अश्लेष और विनाश होते हैं या नहीं। अश्लेष शब्द का अर्थ होता है असंबंध, अलेप। तो ज्ञान होने के बाद शरीर इंद्रिय के द्वारा यदि कुछ पाप उससे हो जाते हैं तो उस पाप का संबंध, पाप का लेप ज्ञानी को लगता है या नहीं। और ज्ञान होने के पहले तक, अभी तक इस जन्म में किए हुए और पिछले जन्मों में भी किए हुए जो पापादिक है, उन पापादिकों का भी नाश, ज्ञानी के पापादिकों का नाश होता है या नहीं, इस प्रकार का संदेह होता है। तब अब पहले पूर्व पक्षी अपनी बात बताएगा, फिर सिद्धांति उसका निराकरण करेंगे। तो आइए भाष्य में चलते हैं हम लोग। तो पंक्ति है गतः तृतीय शेषः, तृतीय शेषः गतः। ये जो पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लीजिए पहले। तो लिखेंगे ज्ञान साधनेषु, ज्ञान साधनेषु यत्नाधिक्यार्थम, यत्नाधिक्यार्थम फलाध्याये अपि, फलाध्याये अपि साधन विचारः कृतः, साधन विचारः कृतः अर्धविराम। संप्रति, संप्रति फलाध्यायस्था, फलाध्यायस्था फलचिंता क्रियते, फलचिंता क्रियते इति आह गतः इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो ज्ञान साधनेषु, ज्ञान के जो साधन है उन साधनों में अधिकाधिक यत्न पुरुषों के द्वारा होना चाहिए। इसके लिए यद्यपि यह चौथा अध्याय फलाध्याय है, तो भी इस फलाध्याय में अभी तक अर्थात पहले 8 अधिकरणों में साधन का ही विचार किया। अब क्या बताना है, यहाँ से आगे 9 नंबर अधिकरण से आगे, तब कह रहे संप्रति फलाध्यायस्था फल चिंता। फलाध्याय चतुर्थाध्याय, उसमें विद्यमान जो फल चिंता, फल के बारे में चिंतन विचार, तो वही फल विचार, फल चिंता मतलब फल विचार क्रियते, फल के बारे में विचार किया जाता है। तो आइए गत इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति है गतः तृतीय शेष। कैसा तृतीय शेष गतः? तृतीय शेष मतलब क्या? तो तृतीय शेष शब्द का अर्थ लिखिए साधन विषय विचार, साधन विषय विचार हो गया।
और गतः शब्द का अर्थ लिखिए समाप्त, समाप्त। ठीक। तो साधन संबंधी विचार तृतीय अध्याय में किया था, किंतु उसका ही कुछ शेष भाग बचा था, उसका विचार यहाँ तक 8 अधिकरणों तक किया। अर्थात इस प्रकार का यह तृतीय अंश तृतीय अध्याय का शेष भाग साधन विषयक विचार के बारे में जो चिंतन हुआ वो यहाँ पर गतः समाप्त हुआ। अब आगे क्या? तब आगे अथ, अब इसके बाद इदानीम, अब ब्रह्म विद्या फलम प्रति चिंता प्रतायते। अब ब्रह्म विद्या का जो फल है उसके बारे में चिंता अर्थात विचार, प्रतायते अर्थात उसके बारे में अब विचार किया जा रहा है, विचार किया जाता है फल के बारे में, ब्रह्म विद्या का फल। आइए आगे। तो ब्रह्मादिगमे सति तद विपरीत फलम दुरितम क्षीयते न क्षीयते वा इति संशय। ये जो पंक्ति चालू हुई ब्रह्मादिगमे, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। ठीक। अब देखिए भाई, तो ब्रह्मादिगमे, अधिगमे, अधिगमे शब्द का अर्थ होता है प्राप्ते। ब्रह्मादिगमे, ब्रह्म प्राप्त होने पर अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर सती क्या जी? तद विपरीत फलम, तद विपरीत फल, तद विपरीत ब्रह्म साक्षात्कार से विपरीत फल। क्या है वो विपरीत फल? अर्थात बंध साधनम, विपरीत फलम इसके ऊपर लिख के रख सकते हैं बंधन साधनम, बंधन साधनम। कौन है वो? दुरीतम, दुरीतम का अर्थ होता है पापम। ठीक है, क्योंकि यदि पाप रहता है तो संसार की प्राप्ति होती है और ब्रह्म विद्या से मोक्ष मिलता है, अर्थात ब्रह्म विद्या से विपरीत फल हुआ संसार की प्राप्ति, और वो किससे हो रही है? दुरित से। ऐसा वो जो दुरित है अनर्थ पाप, उस पाप का नाश होता है या नहीं होता है, यह संशय। देखिए फिर ब्रह्मादिगमे सति तद विपरीतम, विपरीत फलम दुरितम, उस ब्रह्म साक्षात्कार से विपरीत फल जो दुरित है उस पाप का दुरितम क्षीयते न क्षीयते वा, नाश होता है या नहीं होता है, यह संशय हुआ। फिर आगे किम तावत प्राप्तम। अब इन दो में से, क्योंकि संशय में दो विकल्प होते हैं, उनमें से क्या प्राप्त होता है? किम तावत प्राप्तम। तब सबसे पहले आता है पूर्व पक्षी अपनी बात बोलने के लिए। तो पूर्व आ रहा है फलार्थत्वात् कर्मणः फलम अदत्वा न संभाव्यते क्षयः। ठीक, ये जो पंक्ति चालू हुई फलार्थत्वात् इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। और शब्दों का थोड़ा अन्वय, एक शब्द छोड़कर आगे कर्मणः, फिर पीछे फलार्थत्वात्, आगे फलम अदत्वा, दो शब्द छोड़कर आगे क्षयः, पीछे न संभाव्यते। पूर्व पक्षी बोल रहा है कर्मण फलार्थत्वात्, कर्म फल के लिए होता है, फल देने के लिए कर्म होता है, इसलिए फलम अदत्वा, फल देने के लिए वो है, तो फल दिए बिना कैसा न समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। तो फलम अदत्वा, फल दिए बिना क्षय नाश न संभाव्यते, कर्म का नाश, दुरित का नाश नहीं होगा जब तक वो अपना फल नहीं देते हैं। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। आगे फलदायिनी ही अस्य शक्ति श्रुत्या समधिगता, थोड़ा अन्वय, ही फलदायिनी, आगे अस्य शक्ति, आगे सरल है ही, क्योंकि फलदायिनी अस्य, अस्य, अस्य शब्द का क्या अर्थ होगा?
फलदायिनी अस्य शक्ति श्रुत्या समधिगता। अस्य शब्द का अर्थ लिखिए दुरितस्य, क्योंकि दुरित का विषय चल रहा है। ठीक है, तो फलदायिनी, फल देने वाली, फल देना, ये शक्ति है दुरित की। दुरित का कार्य है फल देना, जो भी कुछ होगा दुखादि। तो फलदायिनी अस्य शक्ति ही, दुरितस्य शक्ति ही श्रुत्या समधिगता, श्रुति ने सम्यक रीति से बताई है। अतः फल दिए बिना दुरित का नाश नहीं होगा, पूर्व पक्षी बोल रहा है। आगे चलिए, उसी को स्पष्ट कर रहा है। यदि तद अंतरेण एव फलोपभोगम अपवृज्येत श्रुति ही कदर्थिता स्यात्। ठीक, शब्दों का अन्वय। यदि, दो शब्द छोड़कर आगे, फलोपभोगम पीछे, अंतरेण एव पीछे, तद आगे, अपवृज्येत आगे सरल है, हो गया। आइए भाई, अपवृज्येत, अपवृज्येत शब्द का अर्थ लिखिए नश्येत। और देखिए पंक्ति फिर, यदि फलोपभोगम अंतरेण एव, फल भोग, फल का उपभोग दिए बिना ही, अंतरेण एव बिना ही, तद, तद शब्द का अर्थ लिखिए कर्म, दुरितादि कर्म। देखिए फिर, फलोपभोगम अंतरेण एव तद अपवृज्येत, यदि नष्ट हो जाएगा, पापादिक कर्म फल दिए बिना यदि नष्ट हो जाएंगे, होगा क्या? तो श्रुति ही कदर्थिता स्यात्, यह आपत्ति आएगी। कदर्थिता, कदर्थिता शब्द का अर्थ लिखे बाधिता स्यात्, बाधित होगी, अप्रमाण होगी, ऐसा अर्थ अभिप्राय। कौन श्रुति? तो श्रुति के ऊपर लिखे फल बोधक श्रुति। श्रुति मतलब फल बोधक श्रुति। दुरितादि का फल बताने वाली, कर्म का फल बताने वाली जो भी श्रुति है, वो श्रुति बाधित होगी यदि वह कर्म फल दिए बिना ही नष्ट होगा तो। तात्पर्य, कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं होगा। तो आगे स्मरंती च, स्मृति भी कहती है न ही कर्म क्षीयते इति। ठीक है, तो ये जो स्मरंती पंक्ति है, स्मरंती के पूर्व में लिखिए एक वाक्य उदाहरण, उद्धरण चिन्ह में ना भुक्तम क्षीयते कर्म, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, उद्धरण चिन्ह बंद। इति स्मृतेः अपि, इति स्मृतेः अपि फलभोगं विना, फलभोगं विना न नाशः दुरितस्य, फलभोगं विना न नाशः दुरितस्य इति आह स्मरन्ति इति, इति आह स्मरन्ति इति। हो गया। देखिए भाई अर्थ, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, अभुक्तम कर्म न क्षीयते। अभुक्तम, भोगे बिना कर्म समाप्त नहीं होता है। यह स्मृति भी यही बात बता रही है कि फल भोग के बिना दुरित का नाश नहीं होता है। स्मरंती, वही कह रहे हैं, स्मरंती न ही कर्म क्षीयते, फल भोग के बिना कर्म नष्ट नहीं होता है इति। हो गया जी, पूर्व पक्षी की बात समझ में आ गई। तात्पर्य क्या? कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर भी दुरित का अर्थात पाप का नाश उस ज्ञानी के नहीं होगा, वो भोगना ही पड़ेगा। यह अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। अब ये जो पूर्व पक्षी का मत है, उस पर कोई आक्षेप कर रहा है ननु इत्यादि पंक्ति से। तो आगे की पंक्ति देखिए, ननु एवं सति
प्रायश्चित्तोपदेश अनर्थक प्राप्नोति। ठीक, अब ये जो पंक्ति चालू हुई ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, और ननु के पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में लिखेंगे, भोगात ऋते, भोगात ऋते कर्म न क्षीयते, कर्म न क्षीयते चेत, चेत प्रायश्चित्त विधि अनर्थक्यम, प्रायश्चित्त विधि अनर्थक्यम इति शंकते, इति शंकते ननु इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई, तो भोगात्रुते, भोग के बिना, कर्म न क्षीयते चेत, कर्म यदि नष्ट नहीं होता है तो प्रायश्चित्त का जो विधान शास्त्र में किया है वो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि विशिष्ट कोई पाप उत्पन्न होता है तो उस पाप का प्रक्षालन होने के लिए शास्त्र में प्रायश्चित्त बताया है। अर्थात प्रायश्चित्त करोगे तो वह पाप भोगे बिना ही नष्ट हो जाता है, ये इसका मतलब। जबकि पूर्व पक्षी बोल रहा है भोग के बिना कर्म समाप्त ही नहीं होता है, फिर प्रायश्चित्त क्यों बताया श्रुति ने, व्यर्थ हो जाएगा। यह आक्षेप पूर्व पक्षी के ऊपर। ननो एवं सती, एवं सती मतलब भोगात्रुते कर्म न क्षीयते चेत, अर्थात भोग के बिना यदि कर्म समाप्त नहीं होता है तो प्रायश्चित्त उपदेश, जो शास्त्र में प्रायश्चित्त का उपदेश किया है वो अनर्थक, अनर्थक व्यर्थता को प्राप्त होगा, प्राप्नोति, ये आरोप हुआ। तब उसका उत्तर दे रहा है कौन, पूर्व पक्षी, नैषः दोष। तो नैषः दोष इसके ऊपर लिख के रखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम, पूर्व पक्षिणः समाधानम, अर्थात पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है नैष इत्यादि पंक्ति के द्वारा। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई न इत्यादि नैष इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते उत्तर लिखेंगे तद विधीनाम, तद विधीनाम दोष निर्हरण निर्हरणार्थत्वे, हरणार्थत्व, निर्हरणार्थत्व अभावात्, दोष निर्हरणार्थत्व अभावात् मैवम इति आह, मा एवं इति आह न इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ बहुत चतुर है पूर्व पक्षी, उत्तर दे रहा है उस आक्षेप का। वो कहता है तद विधि नाम, जो प्रायश्चित्तादिक विधि है ना वो सब क्या किस लिए है किस लिए नहीं है, तो दोष निर्हरणार्थत्व अभावात्, उत्पन्न हुआ जो दोष अर्थात पाप, उसका नाश करने के लिए प्रायश्चित्त नहीं है। ध्यान दीजिए, यदि प्रायश्चित्त का विधान उत्पन्न हुए पाप का नाश करने के लिए होता तब आपका आरोप ठीक रहता। क्या कि प्रायश्चित्त का विधान व्यर्थ होगा यदि भोग के बिना नाश नहीं होता है तो। तब पूर्व पक्षी का अभिप्राय कि दुरितादिकों का नाश, पापादिकों का नाश भोग से ही होगा और प्रायश्चित्त विधान व्यर्थ होगा, नहीं होगा व्यर्थ, क्योंकि प्रायश्चित्त विधान उसके लिए है ही नहीं है पाप नष्ट करने के लिए। बोले पाप नष्ट करने के लिए नहीं है प्रायश्चित्त, किस लिए फिर? तो उत्तर दे रहा है, देखिए तद विधाना तद विधिनाम प्रायश्चित्त विधिनाम दोष निर्हरणार्थत्व अभावात्, दोष निवारण पाप
नष्ट करने के लिए उनका विधान नहीं है, इसलिए माँ एवं ऐसी शंका मत करो। फिर किसके लिए विधान है वो प्रायश्चित्तों का, वो स्वयं बता रहा है आगे। नैष दोष, यह दोष नहीं है, आगे दे रहा है उत्तर। प्रायश्चित्तानां नैमित्तिकत्व उपपत्तेः, ये हेतु दिया उसने, दृष्टांत दे रहा है। गृहदाह इष्ट्यादिवत्, ये दृष्टांत है। क्या कहता है वो पूर्व पक्षी, ध्यान दीजिए। वो कहता है कि समझ लीजिए किसी के हाथ से बहुत बड़ा कोई पाप हुआ, ब्रह्महत्या हुई, गोहत्या हुई, चाहे पाप कोई चोरी आदि जो भी कुछ पाप हुआ, और उसके लिए प्रायश्चित्त शास्त्र ने बताया है। फिर उस व्यक्ति ने प्रायश्चित्त कर लिया, तो प्रायश्चित्त करने से वो पाप नष्ट नहीं होता है, पाप तो भोगना पड़ेगा किए हुए कर्म का। फिर उस पाप के निमित्त से प्रायश्चित्त करो, अर्थात प्रायश्चित्त कर्म नैमित्तिक कर्म है, किसी न किसी निमित्त से करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार का पाप हुआ तो इस निमित्त से ये प्रायश्चित्त करो, तो नैमित्तिक कर्म हुआ, और नैमित्तिक कर्मों का स्वतंत्र फल होता है। तो प्रायश्चित्त करेंगे तो उसका स्वतंत्र कोई और फल मिलेगा, किंतु ये नहीं कि पाप नष्ट हो। पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो प्रायश्चित्तानां नैमित्तिकत्व उपपत्ति है, उसको नैमित्तिक मानने से उपपत्ति हो जाती है, संगति लग जाती है, अर्थात प्रायश्चित्त विधि को व्यर्थता नहीं आती है। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। दृष्टांत दे रहा है, उदाहरण दिया उसने, गृहदाह इष्ट्यादिवत्। समझ लीजिए किसी का घर जल गया, तो शास्त्र कहता है यदि घर जल गया तो क्या करो, अमुक अमुक प्रकार की इष्टि करो, एक याग करो, ऐसा शास्त्र कहता है। अब वो याग करने से वो जला हुआ घर प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा, किंतु घर जलने से जो भी कुछ दोष हुए, उसके जीव जंतु मर गए, कुछ हो गया, घर के रहने वाले बहुत सारे है कि नहीं, तो पाप होगा। वो पाप का क्षालन इसके लिए भी नहीं है, वो तो हुआ। फिर किस लिए है इष्टि? तो घर जल गया ये निमित्त है, और उस निमित्त से क्या करो? इष्टि करो, उससे अलग से कोई पुण्य होगा। किंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि इष्टि करने से घर पुनः बन जाएगा, वही घर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसी प्रकार कोई पाप हुआ हाथ से, अपने हाथ से, तो प्रायश्चित्त शास्त्र कह रहा है ना। तो प्रायश्चित्त करना मतलब पीछे के पाप का, किए हुए पाप का नाश होना, ये नहीं, किंतु उस पाप के निमित्त से प्रायश्चित्त करो, वो नैमित्तिक कर्म है, उससे अलग कोई पुण्य आपको उत्पन्न होगा, यह अभिप्राय है। अतः प्रायश्चित्त का विधान भी व्यर्थ नहीं है, और कर्म भोग कर रही समाप्त हो रहा है, दोनों बात की संगति होगी, व्यर्थता नहीं आ रही प्रायश्चित्त विधि को। बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। प्रायश्चित्तानां नैमित्तिकत्व उपपत्तेः गृहदाह इष्ट्यादिवत्, दृष्टांत दिया। आगे चलिए, एक तो बात तो इतनी बात बता दिया पूर्व पक्षी ने, किंतु थोड़ा बदल करके दूसरी रीति से अब बता रहा है पूर्व पक्षी। क्या कहता है? अपि च प्रायश्चित्तानां दोष संयोगेन विधानात् भवेत् अपि दोष क्षपणार्थता, अर्धविराम, न तु एवं ब्रह्म विद्यायां विधानम अस्ति। ठीक है, आइए पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। अपि च, एक शब्द छोड़कर आगे, दोष संयोगेन, पीछे प्रायश्चित्तानां, आगे विधानात्, एक शब्द छोड़कर दोष क्षपणार्थता, पीछे भवेत् अपि, आगे तू एवं ब्रह्म विद्यायां विधानम, पीछे न, अंतिम में अस्ति। ठीक है, आइए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई अपि च, तो अपि के पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण, ननु ननु यथा यथा गृहदाहम निमित्तीकृत्य
गृहदाह निमित्तीकृत्य इष्टिः विधीयते, इष्टिः विधीयते अर्धविराम। तत्र च फलांतरम एव कल्प्यते, फलांतरम एव कल्प्यते अर्धविराम। आगे न तथा प्रायश्चित्त विधानम, न तथा प्रायश्चित्त विधानम अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में दोषवान प्रायश्चित्तम कुर्यात्, दोषवान प्रायश्चित्तम कुर्यात् उद्धरण चिन्ह इति दोष निर्हरणाय, इति दोष निर्हरणाय चोदितत्वात्, चोदितत्वात् अर्धविराम। उद्धरण चिन्ह में तरति ब्रह्महत्या, तरति ब्रह्महत्याम यह अश्वमेधेन यजते, तरति ब्रह्महत्याम यह अश्वमेधेन यजते उद्धरण चिन्ह इति तत्र आह अपि च। ठीक देखो भाई अर्थ किन्ननु यथा गृहदाहम निमित्तीकृत्य, घर जल गया उसके निमित्त से इष्टि विधीयते, इष्टि याग विशेष का विधान किया जाता है। तत्र च फलांतरम एव कल्प्यते, वो इष्टि करेंगे तो विशेष कोई फल पुण्यादि या स्वर्गादि कुछ तो मिलेगा, कल्पना की जाती है, शास्त्र कहता है। न तथा प्रायश्चित्त विधानम, तथा प्रायश्चित्त विधानम न, किंतु ऐसा प्रायश्चित्त करेंगे तो उसका भी कोई अलग फल, ऐसी कल्पना करने की क्या जरूरत है, जबकि प्रत्यक्ष फल दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्या फल तब कह रहा है दोषवान प्रायश्चित्तम कुर्यात्, जिसमें दोष उत्पन्न हुआ है उस वह व्यक्ति उस दोष को प्रक्षालन करने के लिए प्रायश्चित्त करे। इति इस प्रकार दोष निर्हरणाय, दोष को निश्चेष रूप से नष्ट करने के लिए चोदितत्वात् विधान किया गया है। बोलेंगे कहाँ श्रुति प्रमाण दे रहे, तरति ब्रह्महत्याम यह अश्वमेधेन यजते, यदि कोई अश्वमेध याग करता है तो ब्रह्म हत्या का पाप भी समाप्त होता है। यदि ब्रह्म हत्या हुई हो तो अश्वमेध याग करो, जिससे वह पाप नष्ट होगा। श्रुति कह रही है इति तत्र आह, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर फिर कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी मान लेता है, ठीक है मानते हैं, चोदितत्वात् मतलब विहितत्वात्। तो प्रायश्चित्त का विधान दोष का प्रक्षालन करने के लिए किया गया है तो मानते हैं हम, पूर्व पक्षी कह रहा है। किंतु उस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान का विधान कहाँ है, क्या अमुक अमुक पाप हुआ तो उसको क्षालन करना है तुमको, ब्रह्म ज्ञान संपन्न करो, ऐसा विधान कहाँ है दिखाओ। यदि इस प्रकार का विधान होता तब हम ब्रह्म ज्ञान से भी पाप का नाश होता है ऐसा मानते। किंतु जिस प्रकार अमुक प्रायश्चित्त करने से अमुक पाप नष्ट होता है, इस प्रकार का विधान जैसा मिलता है उस प्रकार का विधान इधर नहीं मिलता है कि ब्रह्म ज्ञान संपन्न करने पर अमुक पाप नष्ट होता है, ऐसा विधान नहीं मिलता है। अतः ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर भी पाप नष्ट नहीं होगा। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। बात समझ में आई, पंक्ति को देखिए भाष्य में। अपि च अन्वय के अनुसार दोष संयोगेन, दोष का संयोग हुआ, पाप लग गया तो उसके निमित्त से प्रायश्चित्तानाम विधानात्, प्रायश्चित्त का विधान किया गया है।
और प्रायश्चित्त का विधान दोष होने के निमित्त से हुआ है, इसलिए उस प्रायश्चित्त विधि को मान लेंगे। किसके लिए? दोष क्षपणार्थता भवेदपि। ठीक, ये जो पद है दोष क्षपणार्थता, उसका अर्थ लिखिए दोष नाश प्रयोजनता। दोष मतलब पाप, पाप नाश प्रयोजनता, पाप का नाशु प्रयोजन भले हो जाए प्रायश्चित्तों का, मान लेंगे। ठीक, तो दोष क्षपणार्थता भवेदपि होने पर भी तू परंतु एवं ब्रह्म विद्यायाम विधानम नास्ति, किंतु इस प्रकार का विधान ब्रह्म विद्या के बारे में नहीं है। अतः ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर भी पाप नष्ट नहीं होगा, पूर्व पक्षी बोल रहा है। लगी पंक्ति आइए, तो जो अंतिम आया ना, तू एवं ब्रह्म विद्यायाम विधानम नास्ति, इसके आधार पर एक छोटा सा वाक्य लिखते टिप्पणी के रूप में लिखेंगे ज्ञानस्य दोष नाशार्थतया विधानम नास्ति अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में क्षीयन्ते चास्य कर्माणि उद्धरण चिन्ह 1 मुंडक 228 इत्यादेः ज्ञान स्थावक मात्रत्वात् इत्यर्थः। ज्ञान स्थावक मात्रत्वात् इत्यर्थः। ठीक, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ज्ञानस्य दोष नाशार्थतया विधानम नास्ति, दोष का नाश करने के लिए ज्ञान का विधान नहीं है। बोलेंगे नहीं है, ये क्या है फिर? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, तो वो बोलता है पूर्व पक्षी ये कोई दोष नाश के लिए ज्ञान का विधान नहीं है, हाँ ये ज्ञान की स्तुति के लिए है, ऐसा बोलता है वो कौन? पूर्व पक्षी। हो गया। आइए आगे भाष्य में अस्ति, इतना हुआ। आगे चलिए, ननु अनभ्युपगम्यमाने ब्रह्मविदः कर्मक्षये तत्फलस्य अवश्यं भोक्तव्यत्वात् अनिर्मोक्षः स्यात्। बराबर है ना? तो शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। ननु आगे ब्रह्मविदः कर्मक्षये, पीछे अनभ्युपगम्य माने, फिर आगे तत्फल से, आगे सरल है तत्फल से अवश्यम भोक्तव्यत्वात् अनिर्मोक्षः स्यात्। ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हुई ननु, उसके ऊपर लिखे आक्षेप, और ननु के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, लिखते हैं ब्रह्म विद्यायाः पाप क्षयाय विधान अभावात् न अघ विघात हेतु विद्या, न अघ विघात हेतु विद्या इति उक्तम पूर्ण विराम। आगे तत्र मोक्ष शास्त्र प्रामाण्य अन्यथानुपपत्त्या
अन्यथानुपपत्त्या विद्यायाः अघविघातकत्वं शंकते। अघविघातकत्वं शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी तक क्या कहा पूर्व पक्षी ने? तो देखिए, ब्रह्म विद्याया पाप क्षयाय विधानाभाव। ब्रह्म विद्या पाप नष्ट करने के लिए है, ऐसा विधान न होने से न अगविघात हेतु विद्या अगविघात हेतु न अग कहते पाप, तो पाप का विघात मतलब नाश, उसके लिए नहीं है, यह कहा पूर्व पक्षी ने। तब और आक्षेप कर रहे फिर पूर्व पक्षी के ऊपर, तत्र मोक्ष शास्त्र प्रामाण्य अन्यथानुपपत्त्या। हे पूर्व पक्षी, ब्रह्म ज्ञान से पाप का नाश नहीं मानोगे तो इसका मतलब वो ब्रह्म ज्ञान होने पर भी पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, उसके लिए जन्म लेने ही पड़ेंगे। और जन्म लेने पड़ेंगे तो जन्म लेने के बाद पुनः उस जन्म से जन्म में कर्म होंगे, उस कर्मों को पुनः भोगना पड़ेगा। तो ऐसी श्रृंखला तो जैसे अभी तक चलती आई, फिर आगे भी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी चलती रहेगी, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तो मोक्ष का विधान करने वाला शास्त्र, वो सब मोक्ष के साधन, इन सभी बातों को बताने वाला शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, ये बड़ी दिक्कत आएगी, सब वेदांत शास्त्र निष्फल हो जाएगा। इसलिए हे पूर्व पक्षी, दुराग्रह मत कर। अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने के बाद पाप का नाश होता है, ये तुमको मानना ही चाहिए, ऐसा आक्षेप कर रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी के ऊपर। लग गया? पंक्ति देखिए, तत्र मोक्ष शास्त्र प्रामाण्य अन्यथानुपत्त्या। पाप का नाश नहीं मानेंगे तो क्या व्यर्थ हो जाएगा, वो उपपत्ति नहीं लगेगी, प्रामाण्य नहीं रहेगा मोक्ष शास्त्र में। तो मोक्ष शास्त्र प्रामाण्य अन्यथानुपत्त्या विद्यायाः अगविघातकत्वं शंकते। अर्थात विद्या पाप नाश के लिए कारण होती ही है, ऐसी शंका कर रहे हैं ननु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, ननु ब्रह्मविदः कर्म क्षय, ब्रह्मवेत्ता का जो कर्म, उस कर्म का क्षय नाश अनभ्युपगम्य माने, क्षय का स्वीकार नहीं करते हैं तो, पाप के नाश का स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा? तत्फलस्य कर्म फलस्य, क्योंकि कर्म का नाश नहीं मान रहे ना, तो कर्म का फल देगा इसका मतलब। तो तत्फलस्य मतलब कर्म फलस्य अवश्यम भोक्तव्यत्वात्, कर्म का फल तो फिर नाश नहीं होता है कर्म का, अवश्य उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, है कि नहीं? और भोगना पड़ेगा फल, तो उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात मोक्ष नहीं मिलेगा। अवश्यम भोक्तव्यत्वात् अनिर्मोक्ष स्यात्, मोक्ष का अभाव हो जाएगा। लग गया पंक्ति? तब उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, न इति उच्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति न इति उच्यते, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षी द्वारा समाधानम। पूर्व पक्षी द्वारा समाधान, पूर्व पक्षी के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है, न इति उच्यते। अब ये जो पंक्ति है न इत्यादि, तो न के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में, कर्म भोगानंतरम, कर्म भोगानंतरम देश कालांतरे, देश कालांतरे मोक्षः भविष्यति, मोक्षः भविष्यति शास्त्र प्रामाण्यात्, शास्त्र प्रामाण्यात् इति आह न इति, इति आह न इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहता है
कि हे सिद्धांती, तुमको जरा समझ कम है, समझ लो ना। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को, आक्षेप करने वाले को। हे सिद्धांत, ऐसा है कि मोक्ष शास्त्र भी व्यर्थ नहीं होगा, वो भी सार्थक होगा, उसमें अप्रामाण्य नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलेंगे कैसी फिर संगति लगाओगे? यदि ब्रह्म विद्या से पाप का नाश नहीं होता है तो? वो कहता है पूर्व पक्षी, ये देखो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, पाप तो नष्ट नहीं होगा, फिर मोक्ष भी मिलेगा। वो कैसे? तो ब्रह्म ज्ञान हुआ ना, तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जो पीछे का पाप है वो तो नष्ट नहीं होगा, वो तो भोग कर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और वो पाप धीरे धीरे समाप्त होने के बाद फिर ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष बताया है, वो कालांतर में कभी न कभी तो मिल ही जाएगा, जरूरत थोड़ी ही जन्म में मिले, अर्थात जीवन मुक्ति का सिद्धि पूर्व पक्षी किया है कि नहीं। वो कहता है लगने दो ना, 2 जन्म लगने दो, 4 लगने दो, 10 लगने दो, पाप जब समाप्त होगा तब कालांतर में मोक्ष मिल जाएगा। जैसे कि यज्ञादि कर्म हम लोग करते हैं, उसका फल तुरंत स्वर्ग मिलता है क्या? नहीं, कालांतर में मिलता है ना। तो जैसे ही यज्ञादि कर्मों का फल कालांतर में योग्य देश, योग्य काल, योग्य निमित्त प्राप्त होने के बाद मिलता है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या का फल सब पाप समाप्त होने के बाद मान लेंगे। क्या दिक्कत है तुमको? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए फिर देश कालांतरे मोक्ष भविष्यति शास्त्र प्रामाण्यति आह न इति। तो पंक्ति देखिए, न इति उच्यते। पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या अनिर्मोक्ष का प्रसंग नहीं आएगा? क्यों? देश काल निमित्तापेक्ष मोक्ष कर्म फलवत भविष्यति। कर्म फलवत दृष्टांत दिया उसने कि जैसे कर्म का फल देश काल निमित्त को लेकर मिलता है कि नहीं? यहाँ इस देश में, इस भूमि पर कर्म किया, स्वर्ग रूप देश में फल मिलने वाला है कि नहीं? इस काल में किया, भविष्य काल में फल मिलने वाला है। इस शरीर से किया, उस शरीर से फल मिलने वाला है। तो देश काल निमित्त, निमित्त मतलब कारण, तो निमित्त कारण इत्यादि की अपेक्षा करके मोक्ष भविष्यति। किसकी तरह? कर्म फलवत, कर्म फल की तरह मोक्ष भविष्यति। अतः ब्रह्म ज्ञान से पाप का नाश मानने की कोई जरूरत नहीं, पूर्व पक्षी बोल रहा है। लग गया? वही दे रहा है अंतिम उपसंहार। तस्मात् न ब्रह्मादिगमे दुरित निवृत्ति इति। शब्दों का थोड़ा अन्वय। तस्मात्, क्या न को आगे लेना, इतना ही है। तस्मात् ब्रह्मादिगमे दुरित निवृत्ति ही न इति, ये बात बता दिया उसने। ठीक है। अब ये जो तस्मात् इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। ब्रह्मज्ञानस्य प्रायश्चित्तेभ्यः वैषम्ये, प्रायश्चित्तेभ्यः वैषम्ये दुरित अनिवर्तकत्वे, दुरित अनिवर्तकत्वे अपि मोक्ष शास्त्र अविरोधे च, मोक्ष शास्त्राविरोधे, मोक्ष शास्त्र अविरोधे च फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ब्रह्म ज्ञानस्य प्रायश्चित्तेभ्यः वैषम्य, तो पूर्व पक्ष ने ब्रह्म ज्ञान को क्या बताया? प्रायश्चित्त से विषमता बताई। प्रायश्चित्त क्या करता है? पाप का नाश कर देता है, वैसा ब्रह्म ज्ञान करता नहीं, वही विषय विरुद्धता दिखाया। ब्रह्म ज्ञानस्य प्रायश्चित्तेभ्यः वैषम्य, क्या वैषम्य? दुरित अनिवर्तकत्व। प्रायश्चित्त में क्या है? दुरित निवर्तकत्व। ब्रह्म विद्या में दुरित अनिवर्तकत्व। और ऐसा करने पर भी मोक्ष शास्त्र के साथ भी कोई विरोध नहीं, वो भी कालांतर में मिल जाएगा। अविरोधे च, फिर ऐसा कर सिद्ध करने से फल क्या निकला?
कहना क्या चाहते हो वो दे रहे अंतिम पंक्ति में। तब तस्मात् ब्रह्मादिगमे, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी, ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर भी दुरित निवृत्ति न, पाप की निवृत्ति नहीं होती है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इति, यहाँ तक पूर्व पक्षी की बात हुई। लग गया? आगे चलिए। एवं प्राप्ते ब्रूमः। अब ये जो पंक्ति एवं प्राप्ते, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं, अर्थात पूर्व पक्षी का खंडन करेंगे और अपनी बात सिद्ध करेंगे। तो सूत्र के माध्यम से करेंगे। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं। सूत्र है तदधिगम उत्तर पूर्वाघयोरश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात्। तदधिगम उत्तर पूर्वाघयोरश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात्। ठीक, आइए लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर यथा उपासकानाम, यथा उपासकानाम यावज्जीवम, यावज्जीवम कर्तव्यम अस्ति, कर्तव्यम अस्ति अर्धविराम, न तथा, न तथा आत्मविदाम, न तथा आत्मविदाम इति, इति कर्मक्षय लक्षणाम, कर्मक्षय लक्षणाम जीवन मुक्तिम आह, जीवन मुक्तिम आह तदधिगम इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम तदधिगम उत्तर पूर्वयोरश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात्। 4:1-13। ठीक, नीचे के पंक्ति में पदच्छेद तद अधिगमे उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात्। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक, तद अधिगमे प्रतीक है, तद अधिगमे बराबर तस्य ब्रह्मणः, तस्य ब्रह्मणः अधिगमे, अधिगमे बराबर साक्षात्कारे सति, साक्षात्कारे सति। फिर आगे प्रतीक उत्तर पूर्वाघयो, उत्तर पूर्वाघयो बराबर ज्ञानोत्तरम, ज्ञानोत्तरम देहेन्द्रियादिवशात्, देह इंद्रियादिवशात् संभावितं पापम, संभावितं पापम उत्तराघम, उत्तराघम अर्धविराम ज्ञानात् पूर्वम, ज्ञानात् पूर्वम जन्मांतरे, जन्मांतरे इह जन्मनि वा, इह जन्मनि वा संचितं पापम, संचितं पापम पूर्वाघम, पूर्वाघम। ठीक, अर्धविराम तयोहो, तयोहो। फिर आगे प्रति अश्लेष विनाशौ, अश्लेष विनाशौ बराबर
ध्वंस असंपर्कौ, ध्वंस असंपर्कौ भवतः एव, भवतः एव। फिर आगे कौंस में लिखिए कुतः, कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक तद्व्यपदेशात्, तद्व्यपदेशात् बराबर उद्धरण चिन्ह में यथा पुष्कर पलाश, यथा पुष्कर पलाश उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में तद यथा ईशिकातूलम, तद यथा ईशिकातूलम अग्नौ प्रोतम उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि श्रुतिभ्याम, इत्यादि श्रुतिभ्याम तयोः, तयोः पूर्वोत्तर अघ, पूर्वोत्तर अघ अश्लेष विनाशयोः, पूर्वोत्तर अघ अश्लेष विनाशयोः व्यपदेशात्, व्यपदेशात् बराबर कथनात् इति। हो गया जी। देखिए भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि यथा जिस प्रकार उपासकानां यावत् जीवम कर्तव्यम अस्ति, उपासना जो करने वाले अहंग्र उपासना वगैरह चाहे भले वो ब्रह्म उपासना ही क्यों न हो, तो कब तक करनी है? यावत् जीवम, मरने तक करना है, ये बताया था। न तथा आत्मविदाम, किंतु जिसको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया, उस प्रकार हो गया, उसको आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपासना थोड़ी हो तो ज्ञान है। न तथा आत्मविदाम इति, इस प्रकार इति कर्म क्षय लक्षणाम, ज्ञान होते ही कर्म का क्षय हो जाता है, तो कर्म का नाश होना स्वरूप जो जीवन मुक्ति, उस जीवन मुक्ति को ही कह रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया तो तदधिगम उत्तर पूर्वागयो अश्लेष विनाशो तद्व्यपदेशा। नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं, प्रतीक है तदधिगमे, तदधिगमे तत्तस्य ब्रह्मणः, अधिगमे मतलब साक्षात्कारे सति, ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर। उत्तर पूर्वागयो, उत्तर अघ पूर्व अघ, अघ मतलब पाप, उत्तर अघ क्या चीज है, पूर्व अघ क्या चीज है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ज्ञानोत्तरम, ज्ञान होने के बाद, देहेन्द्रियादिवशात, देहेन्द्रिया के आधार पर बल पर, संभावितम पापम, जो पाप उत्पन्न होने की शक्यता है, उत्पन्न हो सकता है, वो पाप, उस पाप को कहेंगे उत्तराघम। ठीक। और पूर्वाघ क्या है ये? तब करे ज्ञानात् पूर्वम, ज्ञान होने के पहले तक बहुत सारे जन्मों में, क्यों इस जन्म में भी, अन्य जन्म में भी, इस जन्म में भी, संचितम पापम, जो इकट्ठा किया गया संचित पाप है, उस पाप को कहते हैं पूर्वाघम। ठीक है। तयोहो, उस पूर्वोत्तर पाप का क्या होता है ज्ञानी के लिए? अश्लेष विनाश, आगे के पाप का अश्लेष, पीछे के पाप का विनाश। तो वही कह रहे अश्लेष विनाश मतलब ध्वंस असंपर्को भवतः एव, पीछे के पाप का ध्वंस होता है, आगे के पाप का असंपर्क। कुतः, क्यों ऐसा? तद्व्यपदेशात्, श्रुति ने कहा है, हम थोड़ी अपने मन से कह रहे। तो कौन श्रुति है? दे रहे यथा पुष्कर पलाश इत्यादि, है कि नहीं? यह आएगा भाष्य में। तो क्या कहते वो श्रुति? जैसे कमल के पत्ते को पानी का संश्लेष नहीं होता है, संबंध नहीं होता है, पानी चिपकता नहीं है उसको, उस प्रकार ज्ञानी को पाप चिपकता नहीं है। हो सकता है उसके प्रारब्ध के अनुसार उसके हाथ पैरों से कुछ पाप कदाचित हो भी जाए, तो उस पाप का लेप उसको लगता नहीं है। और पीछे का पाप भी नष्ट होता है, उसके लिए बता रहे तद यथा ईशिकातूलम अग्नौ प्रोतम, जैसे तिनका काढ़ी घास की
अग्नि में डाल देने पर तुरंत जल जाती है, उस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार होने से सभी पीछे के पाप जल जाते हैं। ठीक है, तो वही करिटी श्रुतिभ्याम तयोः पूर्वोत्तर पीछे का और आगे का पाप अश्लेष विनाशयोः व्यपदेशात् कथनात्, ऐसा श्रुति ने कहा है। लग गया जी। तो ब्रह्म ज्ञान होने से पीछे के सब पाप नष्ट होते हैं, और आगे की कोई पाप हो भी जाए वो लेप नहीं लगता है। फिर ये सुनने के बाद कदाचित कोई ये सोच सकता है क्या, चलो भाई अभी तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है हमको, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ब्रह्म सूत्र और फलाध्याय भी चल रहा है, आज न कल तो हो ही जाएगा ब्रह्म ज्ञान, तो कोई बात नहीं फिर, है कि नहीं। पाप कर्म करना नहीं चाहिए, लेकिन सामने आ गया है, करना पड़ रहा है तो कर लेते, और ब्रह्म ज्ञान होगा उससे पाप नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। कोई जिंदगी जीते जीते कोई ऐसा प्रसंग आ गया, ये विचार चाहे चोरी आदि जो भी कुछ हो, तो कोई ये सोचेगा चलो ये पाप कर लेते हैं, फिर ब्रह्म ज्ञान होने के बाद नष्ट होने वाला है कि नहीं। और यदि ब्रह्म ज्ञान हुआ है, ऐसा भ्रम हुआ तो हाँ मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूँ, मुझे तो पाप नहीं लगने वाला है, कर लो, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। ब्रह्मज्ञानी के मन में आएगा ही नहीं कि मैं ये पाप करूं। ब्रह्म के बिना देखता ही नहीं होगा, ब्रह्म के बिना रहता ही नहीं उसके मन में। हाँ, सर्वम खलिदम ब्रह्म, है कि नहीं। आएगा यदि आ रहा है पाप करने की बात, इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। और जानबूझ कर यदि ऐसा समझ कर करेंगे पाप कि ब्रह्म ज्ञान होगा हमको नष्ट हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो पाप है ना वही प्रतिबंध बन जाएगा ज्ञान होने के लिए। ठीक है ना, ये बात है। चलिए आगे, आगे क्या है, सूत्र का अर्थ हुआ ना। अब सूत्र का अर्थ होने के बाद आगे का विचार भाष्य में आइए। एवं प्राप्ते ब्रूमः, तद अधिगमे प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है। तद अधिगमे शब्द का अर्थ लिख रहे ब्रह्माधिगमे, ब्रह्माधिगमे सती, ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर क्या जी सती, उसके बाद प्रतीक है उत्तर पूर्वयो हो अगयो हो अश्लेष विनाश, है कि नहीं। भवतः क्रियापद दे दिया कि उत्तर आगे वाला, पूर्व पीछे वाला, अघ पाप, उनका अश्लेष और विनाश होते हैं। उसको विभाग करके बता रहे हैं अलग अलग करके। उत्तरस्य अश्लेष अर्धविराम, पूर्वस्य विनाश। उत्तर ज्ञान होने के बाद यदि कोई पाप होगा उसका अश्लेष अनेक, और पीछे के पाप का, ज्ञान होने के पहले के पाप का विनाश, पूर्वस्य विनाश होगा। इतनी बात प्रश्न कर रहे, कस्मात्, क्यों ऐसा, हेतु बताओ। हेतु दे रहे तद व्यपदेशात्, सूत्रस्थ पद है। तद व्यपदेश मतलब श्रुति ने ऐसा बताया है, निर्देश किया है श्रुति ने, तो कैसा निर्देश कहाँ है बताओ। तब तथाई करके उस हेतु को ही स्पष्ट कर रहे हैं, तद व्यपदेशात् हेतु को। तथा ही ब्रह्म विद्या प्रक्रियायाम संभाव्यमान संबंधस्य आगामी दुरितस्य अनभिसंबंधम, संबंध है क्या, संबंधम विदुषः व्यपदिशति, यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते इति। हो गया। आइए भाई, तो शुरू के एक पंक्ति के शब्दों का अन्वय, श्रुति चालू हुई ना उसके पहले तक व्यपदेशित तक, तो कैसा पढ़ता हूं अन्वय। तथा ही ब्रह्म विद्या प्रक्रियायाम, एक शब्द छोड़कर आगे, आगामिनः, आगामिनः पीछे, संभाव्यमान संबंधस्य, आगे दुरितस्य, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे, विदुषः पीछे, अनभिसंबंधम आगे, व्यपदिशति। और ये जो पंक्ति चालू है ना तथाई, तथाई के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण, उत्तर अश्लेष विषयत्वेन, उत्तर अश्लेष विषयत्वेन
हेतुम व्याचष्टे, हेतुम व्याचष्टे तथा ही इति। हो गया। देखो भाई, तो उत्तर का अश्लेष और पूर्व पाप का नाश, ये दो बात है। उन दो में से उत्तर का अश्लेष है कि नहीं, उत्तर पाप का अश्लेष, उसको लेकर स्पष्टीकरण कर रहे हेतु का, तद्व्यपदेशात हेतु का। वही कह रहे उत्तर अश्लेष विषयत्वेन, उत्तर अश्लेष को विषय करके हेतु की व्याख्या कर रहे हैं, तथा ही इत्यादि से। तो देखिए फिर, ब्रह्म विद्या प्रक्रियायाम, प्रक्रियायाम शब्द पर लिखिए प्रकरणे, प्रक्रियायाम का मतलब प्रकरण है। देखो भाई, तो ब्रह्म विद्या प्रकरण में आगामिनः संभाव्यमान संबंधस्य दुरितस्य, दुरितस्य का विशेषण है आगामिनः, भविष्यकालीन संभावित उत्पन्न होने की संभावना वाला ऐसा जो दुरित, दुरितस्य विदुष विद्वान के लिए क्या, अनभिसंबंध, अनभिसंबंधम व्यपदिशति। दो शब्द है, अभिसंबंध अनभिसंबंध। तो अनभिसंबंध का अर्थ लिखिए संबंधाभावम, संबंध का अभाव दिखा रहे हैं। किनके लिए, विद्वान के लिए, विदुष। किंतु यहां पर विदुष शब्द का अर्थ लिख के रखिए उपासकस्य, जो निर्गुण ब्रह्म की अहंग्रादि उपासना कर रहा है, चाहे सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है, उसके लिए भी। तो बोलेंगे ज्ञान की बात चल रही, निर्गुण वो आ रहा है ना आगे, ठीक है। चलिए फिर वो श्रुति व्यपदेश बता रहे, यथा, और व्यपदेशति पद है ना यहाँ पर, विदुषः अनभिसंबंधम व्यपदिशति, व्यपदिशति का अर्थ लिखे श्रुति ही कथयति, श्रुति कथन कर रही है। कौन श्रुति है, वो श्रुति दे रहे, यथा पुष्कर पलाश आपह न श्लिष्यन्ति, दृष्टांत है। पुष्कर पलाश, कमल का फूल, उसकी पंकोड़ी, उसको कहते पुष्कर पलाश। आप मतलब जल, न श्लिष्यन्ते, स्पर्श नहीं करता है, चिपकता नहीं है। आप डाल के देखिए तुरंत नीचे चला जाता है, न श्लिष्यन्ते। ये दृष्टांत हुआ। एवं, इस दृष्टांत की तरह, एवं विधि, इस प्रकार ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म की उपासना करने वाले में भी और ज्ञानी में भी आ गया रही ज्ञानी की बात। तो पापम कर्म न श्लिष्यते, पाप कर्म चिपकता नहीं है, न श्लिष्यते, ये बात बता दिया। हो गया जी, आइए आगे। तथा विनाशमपि पूर्वोपचितस्य दुरितस्य व्यपदिशति, इतने शब्दों का अन्वय। तथा पूर्वोपचितस्य दुरितस्य, पीछे, विनाशम अपि व्यपदिशति। और ये जो पंक्ति चालू हुई ना, तथा, तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखी, छोटा सा अवतरण। पूर्वस्य कर्मणः, पूर्वस्य कर्मणः नाशे अपि, नाशे अपि हेतुम योजयति, हेतुम योजयति तथा इति। ठीक है, देखो भैया, पूर्वस्य कर्मणः नाशे अपि, पीछे के कर्म का नाश के बारे में भी हेतु को घटा रहे। कौन हेतु, हेतु कौन, तद्व्यपदेशात्, इसको घटा रहे। पंक्ति की, तथा पूर्वोपचितस्य, उपचितस्य उसका अर्थ लिखिए संगृहीतस्य, संचितस्य, संगृहित किया गया, इकट्ठा किया गया, जमाया गया, है कि नहीं। तथा पूर्वोपचितस्य दुरितस्य पापस्य विनाशम अपि व्यपदिशति, उसका विनाश भी श्रुति कह रही है। बोलेंगे कौन श्रुति, बताओ ना, बता रहे। तद यथा, दृष्टांत देकर, तद यथा ईशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदुयेत एवं ह अस्य सर्वे पापमान प्रदूयन्ते। ठीक,
देखिए भाई, तद यथा ईशिकातुलम अग्नौ प्रोतम, प्रोतम का अर्थ लिखिए प्रक्षिप्तम, डाल दिया अग्नि में। किसको? ईशिकातुलम। ईशिकातुलम मतलब तिनका, घास का तिनका, सूखा हुआ, बहुत छोटा सा, और डाल दिया बहुत बड़ी अग्नि में, तो देखते देखते क्षण भर में नष्ट हो जाता है। प्रदूयेत। एवं उस प्रकार अस्य उपासकस्य किंवा ज्ञानिनः सर्वे पापान प्रदूयन्ते, सभी पाप उसके नष्ट होते हैं। इति, यहाँ तक हुआ। आगे चलिए। अयम अपरः कर्मक्षय व्यपदेश भवति, तो यह दूसरा कर्मक्षय के बारे में व्यपदेश बताया जा रहा है। मतलब दूसरा ऐसा क्यों कर रहे भाई? तब ये जो पंक्ति चालू हुई अयम, अयम के पहले एक वाक्य लिखिए, अवतरण। सगुण विद्यायाम, सगुण विद्यायाम अश्लेष विनाश वचनम, अश्लेष विनाश वचनम उदाहृत्य, उदाहृत्य निर्गुण विद्यायाम उदाहरति, निर्गुण विद्यायाम उदाहरति। अयम इति, अयम इति, ठीक है। तो सगुण विद्या के बारे में भी अश्लेष और विनाश बता दिया, उद्धृत कर दिया। अब निर्गुण विद्या के बारे में भी बोल रहे हैं, इसलिए अपर कर दिया। तो देखो फिर, अयम अपर, यह दूसरा कर्मक्षय का व्यपदेश है। क्या है वो? विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कुठला आहे? मुंडकोपनिषद 2:2-8, ठीक। पदच्छेद। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अवन्वय अंतिम अंतिम, तस्मिन् परावरे दृष्टे, पीछे अस्य, फिर शुरू में आई हृदय ग्रंथि भिद्यते सर्व संशयाः छिद्यन्ते कर्माणि च क्षीयन्ते। ठीक है, आइए भाई, यहां पर एक पद आया अस्य। अस्य शब्द का अर्थ लिखे ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष के। ठीक है जी। अच्छा, और परावरे पद तो क्या है? अन्वय के अनुसार अर्थ तस्मिन् परावरे दृष्टे। दृष्टे शब्द का अर्थ है साक्षात्कारे सति, साक्षात्कार होने पर, प्रत्यक्ष होने पर, मैं के रूप में ब्रह्म में दृढ़ बोध होने पर, लग गया अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन किसका साक्षात्कार? तस्मिन् परावरे दृष्टि। परावरे क्या है जी? ध्यान दीजिए, पर, पर का अर्थ है जैसे हम लोग हैं पृथ्वीलोक में, इससे सबसे पर श्रेष्ठ है कौन? ब्रह्मदेव, हिरण्यगर्भ आदि पर है। किंतु पर कहे जाने वाले जो हिरण्यगर्भ आदि कहे, वे भी है अवर, जिसके दृष्टि से? ब्रह्म की दृष्टि से। तो ब्रह्म की दृष्टि से अवर है ना वो हिरण्यगर्भ आदि भी। ऐसा वो तत्व परावर है। हम लोगों की दृष्टि से जो पर, वह पर जो हिरण्यगर्भ आदि, वो भी है अवर, निकृष्ट, जिसके लिए ऐसा तत्व ब्रह्म तत्व। और उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने पर क्या होता है जी? इस ज्ञानी महात्मा के जिसको साक्षात्कार हो जाता है, उसके हृदय ग्रंथि ही भिद्यते। हृदय ग्रंथि, ग्रंथि शब्द का अर्थ लिखिए वासना रूप ग्रंथि, वासनामय ग्रंथि, संस्कार। भिद्यते, भिद्यते अर्थात भग्न होती है, नष्ट होती है। और सर्व संशया छिद्यन्ते, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। लग गया जी?
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इस प्रकार के कोई संशय उसके मन में अब रहते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं क्या कि सभी संशय नष्ट हो जाते हैं ना, है कि नहीं। तामु कामुक की पत्नी अच्छी है बुरी है ये संशय भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी अर्थ है उसका। सभी संशय नष्ट होते मतलब इदम इत्थम ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। अब श्रवणादि साधन से ज्ञान होगा नहीं होगा, जगत सत्य है कि नित्य है, माया क्या ब्रह्म क्या, मैं को कोई संशय नहीं रहा इन सभी बारे में। ये उसका कहते, उसका अर्थ है सर्व संशयाः छिद्यन्ते, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, क्या कर्माणि च क्षीयन्ते, कहा कि नहीं कर्म नष्ट होते करके। पूर्व पक्षी बोल रहा था कि ज्ञान होने पर भी पापादि नष्ट नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। सब कर्म उसके संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो कर्माणि क्षीयन्ते, फिर बोलेंगे भाई प्रारब्ध, बोलेंगे इसकी चिंता मत करो, उसका विचार आगे आने वाला है, ठीक है कि नहीं। हाँ, संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं, वही है। और पाप के बारे में चर्चा चल रही है, फिर बोलेंगे पुण्य, उसके लिए भी आगे का अधिकरण आ रहा है, चिंता मत कीजिए, एक बात सब आ रहा है। और बहुत अच्छा विषय है, सरल भी है और जिंदगी के साथ बहुत निगड़ित है, इसलिए रोज चांगला अभ्यास करना चाहिए। तो कर्माणि क्षीयन्ते, कर्म नष्ट हो जाते, होगा इतना, आगे चलिए होगा इतना इति, यहाँ तक सिद्धांति ने अपनी बात बता दिया। अब आगे क्या, यद उत्तम। अब पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किए थे ना, है कि नहीं, पूर्व पक्षी ने जो अपनी बात कही थी ना, उस एक एक बात का खंडन करना है यद उत्तम इत्यादि पंक्ति से, उसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।